जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्रियमाण कर्म, मनुष्य अपने जीवन काल में कर्म करने में पूर्ण स्वतंत्र है, तनिक भी पराधीन नहीं है। फिर भी इतना अवश्य है कि चित्त के ऊपर पड़े हुए संस्कार उसको तदनुरूप कर्म करने के लिए ललचाते हैं। यानी चित्त में जो अशुभ संस्कार होते हैं वे अशुभ कर्म करने के लिए ललचाते हैं, परंतु उस लालच में पड़ने या न पड़ने से में मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है। जिसका निश्चय दृढ़ होता है वह मनुष्य प्रलोभनों से नहीं ललचाता और ढीले ढाले निश्चय वाला मनुष्य ललचा जाता है तथा पराधीन बन जाता है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा चुटकुला, दंत कथा नहीं अपितु सच्ची घटना सुनी हुई है, उसे बताता हूँ। सौराष्ट्र के एक छोटे राज्य की पुराने ज़माने की बात है। बंदरगाह के अधिकार के विषय में अंग्रेज़ों के साथ एक शर्तनामा तैयार करना था। इस काम के लिए सरकारी कर्मचारी उस राज्य में आया था। दीवान को राज्य के हित के लिए उसमें कुछ छूट करानी थी, इसलिए उसने उस कर्मचारी को ललचाने की चेष्टा की और कहा, इतना काम आप कर दें तो मैं इसके बदले 10,000 रुपये आपको दूं। उस कर्मचारी ने निषेधात्मक सिर हिलाया। दीवान ने 20,000 देने के लिए कहा। इस पर भी वह कर्मचारी राजी न हुआ। 20 की जगह 50,000 देने के लिए तैयार होने पर भी कोई फल न निकला। दीवान को तो किसी तरह काम बनाना था, इसलिए उसने एक मुश्त 1,00,000 देने के लिए कहा। दीवान के मन में आया कि अब तो वह कर्मचारी अवश्य झुकेगा और अपना काम बन जाएगा, परंतु उस कर्मचारी ने दृढ़तापूर्वक नकारात्मक ही उत्तर दिया। दीवान के क्रोध को पार न रहा और वह गरज कर बोला, साहब इतना देने वाला आपको कोई न मिलेगा, या याद रखिएगा और फिर जैसी मर्जी हो वैसा कीजिएगा। उत्तर देते हुए उस कर्मचारी ने शांति से कहा, दीवान साहब इतनी बड़ी रकम देने वाले आप तो मुझे मिल ही गए, बल्कि कुछ और मांगूं तो आप मुझे दे सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ, परंतु लिख रखिए कि अपनी टेक रखने में इतनी बड़ी रकम को, इतने बड़े प्रलोभन को ठोकर मारने वाला भी आपको दूसरा कोई ना मिलेगा। यहाँ समझने की बात इतनी है कि प्रलोभन के वश में ना होने के विषय में मनुष्य पूर्णतया स्वतंत्र है और उसका आधार उसके निश्चय के बल पर होता है। इसलिए यह बात निश्चय हो गई कि वर्तमान जीवन में कर्म करने में पुरुष सब प्रकार से स्वतंत्र है। शुभ पुरुषार्थ करके स्वर्ग प्राप्त करना हो तो या उसके हाथ में ही है, और अशुभ कर्म करके नरक में जाना हो तो इसके लिए भी वह स्वतंत्र है। तथा ईश्वर का भजन करके ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति पानी हो तो इसके लिए भी वह स्वतंत्र है। क्या करें और क्या ना करें यह पुरुष के हाथ की बात है, और अपना मार्ग निश्चित करने में पुरुष 100% स्वतंत्र है। सार यह है कि वर्तमान जीवन में पुरुषार्थ परम बलवान है और प्रारब्ध या दूसरी कोई सत्ता उसके मार्ग को नहीं रोक सकती। ये था ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में क्रियमाण कर्म की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।